आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जा रहे हैं जो हजारों शिक्षकों के भविष्य और शायद हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। मुद्दा है टेट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का। सोचिए, 28 अक्टूबर की सुबह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर हजारों शिक्षक जमा हैं, उम्मीद और चिंता लिए। क्या सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों को भी अब ये परीक्षा देनी होगी? यही सवाल है। हमारे पास इस मामले पर द टेट मैंडेट टीचर्स फाइट फॉर जस्टिस नाम का एक स्रोत है जो इस पूरी लड़ाई की तस्वीर पेश करता है। तो चलिए इसी के आधार पर समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, कोर्ट में क्या हुआ और इसके मायने क्या हैं। हाँ, मतलब ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कुछ नियमों की बात नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये सीधे तौर पर अनुभव, योग्यता और न्याय के सवालों से जुड़ा है। हमारा काम है इस स्रोत से निकली बातों को सामने रखना। क्या तर्क दिए गए, कोर्ट का रुख क्या रहा और शिक्षकों पर इसका क्या असर हुआ या हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं उसी 28 अक्टूबर के दिन से। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ जजों की बेंच। स्रोत बताता है कि माहौल में एक अजीब सा तनाव था। बिल्कुल, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो, ऐसा महसूस हो रहा था। और फिर याचिकाकर्ता यानी शिक्षकों के वकील ने अपनी बात रखी। उनका पहला ही वाक्य माहौल की गंभीरता बता गया। माय लॉर्ड, ये केवल एक कानून का सवाल नहीं, ये लाखों शिक्षकों की रोजी रोटी और उनके सम्मान का मामला है। स्रोत कहता है कि इस एक लाइन ने पूरे कोर्टरूम का ध्यान खींच लिया। और कोर्ट के अंदर ये चल रहा था तो बाहर क्या हो रहा था? स्रोत तो वहां की भी एक पूरी कहानी बता रहा है। हाँ, बाहर की तस्वीर भी उतनी ही अहम थी। देखिए, जंतर मंतर से लेकर लाल किला तक शिक्षक और शिक्षिकाएं इकट्ठा थे। हाथों में तख्तियां जिन पर लिखा था, पुराने शिक्षकों को न्याय दो, टेट की अनिवार्यता खत्म करो, और हवा में नारे गूंज रहे थे। स्रोत इसे एक संगठित लहर की तरह दिखाता है जिसकी गूंज शायद अदालत की दीवारों तक भी पहुंच रही होगी। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये उनकी सामूहिक आवाज थी एक तरह से। तो ये तो हुआ माहौल। अच्छा, अब आते हैं असली मुद्दे पर, तर्कों पर। शिक्षकों का पक्ष क्या था? वो क्यों कह रहे थे कि उन पर टेट लागू नहीं होना चाहिए? उनका मुख्य तर्क NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की 2009 की गाइडलाइन पर आधारित था। शिक्षकों का कहना था, जैसा स्रोत बताता है, कि ये गाइडलाइन भविष्य की नियुक्तियों के लिए थी, उन पर लागू नहीं होती जो बरसों से पढ़ा रहे हैं। उनका सवाल सीधा था, जब हमारी नियुक्ति हुई तब ये नियम था ही नहीं, तो अब इसे रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से हम पर कैसे लागू किया जा सकता है? ये तो अन्याय है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हाँ, ये सुनने में ही पेचीदा लगता है ना। क्या स्रोत इस पर कुछ और रोशनी डालता है? हाँ, स्रोत बताता है कि ये एक बड़ा कानूनी पेच है। असल में किसी भी नियम या कानून को पिछली तारीख से लागू करना आमतौर पर सही नहीं माना जाता, जब तक कि उसके लिए बहुत ही मजबूत और असाधारण कारण ना हो। शिक्षकों के वकील इसी बात पर जोर दे रहे थे कि उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। ये उनके सेवा नियमों और उनकी जो उम्मीदें थीं, उनके खिलाफ है। ठीक है, ये तो हुआ शिक्षकों का पक्ष। अब दूसरी तरफ सरकार क्या कह रही थी? उनका क्या तर्क था इस अनिवार्यता के पीछे? वो क्यों इसे लागू करना चाहते थे? सरकार के वकील का तर्क, जैसा स्रोत में दिया गया है, वो गुणवत्ता और मानकीकरण पर केंद्रित था। उनका कहना था कि देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकता। चाहे शिक्षक पुराने हों या नए, सबको एक न्यूनतम योग्यता साबित करनी होगी और टेट उसी का एक जरिया है। उनका सबसे बड़ा तर्क था, बच्चों का भविष्य सर्वोपरि है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर कक्षा में योग्य शिक्षक ही पढ़ाए। तो ये एक तरह से अनुभव बनाम मानीकृत परीक्षा की बहस हो गई। बिल्कुल, स्रोत इसी टकराव को उजागर करता है। एक तरफ सालों का अनुभव और सेवा है, दूसरी तरफ एक मानकीकृत परीक्षा के जरिए योग्यता साबित करने की सरकारी मंशा। सरकार का जोर है कि पूरे देश में शिक्षकों की योग्यता का एक समान स्तर हो, ताकि शिक्षा के स्तर में एक रूपता आए। स्रोत इशारा करता है कि ये एक बड़ी नीतिगत बहस का हिस्सा है। अच्छा, तो कोर्ट ने इन दोनों विपरीत तर्कों को सुना। फिर कोर्ट का क्या रुख रहा? क्या कोई फैसला आया उस दिन? कुछ हुआ? कोर्ट ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और ये माना कि ये मामला सिर्फ कानून की धाराओं या नियमों की व्याख्या का नहीं है। स्रोत के अनुसार कोर्ट ने कहा कि इसमें नीतिगत पहलू और न्याय का गंभीर सवाल जुड़ा हुआ है।
ये महज एक कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा है। और यहीं पर वो अहम मोड़ आया, है ना, जब फैसला नहीं बल्कि कुछ और हुआ। हाँ, वही सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस दिन की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, और ये स्रोत में स्पष्ट रूप से दर्ज है, ये मामला केवल कानून का नहीं बल्कि नीति और न्याय के व्यापक सिद्धांतों से जुड़ा है। इसलिए हम इसे एक बड़ी बेंच को सौंपते हैं ताकि इस पर और गहराई से सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार हो सके। बड़ी बेंच को सौंपना, इसका क्या मतलब हुआ शिक्षकों के लिए? क्या ये अच्छी खबर थी या मतलब बुरी? देखिए, इसका सीधा मतलब था कि तत्काल कोई राहत या रोक नहीं मिली, फैसला टल गया। लेकिन जैसा स्रोत बताता है, शिक्षकों में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ चेहरे पर निराशा थी कि आज ही बात खत्म क्यों नहीं हुई, मामला और खिंच गया। पर ज्यादातर में एक उम्मीद भी जगी। उन्हें लगा कि कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा है और अब उनकी बात और विस्तार से सुनी जाएगी। बड़ी बेंच का मतलब था कि इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा रहा। जाहिर है कि एक नया मोड़ था। और खबर बाहर आते ही क्या हुआ? स्रोत सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर प्रतिक्रिया के बारे में क्या बताता है? खबर तो जी जंगल की आग की तरह फैली। स्रोत बताता है कि ट्विटर पर #TET छूट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। शिक्षक संगठनों ने फेसबुक पर लाइव सेशंस करने शुरू कर दिए, यूट्यूब पर बहसें छिड़ गईं, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ये मुद्दा अब कोर्ट रूम से निकलकर आम बहस का हिस्सा बन गया था पूरी तरह से। और इन बहसों में, कमेंट्स में क्या बातें निकल कर आ रही थी? लोगों की भावनाएं क्या थी? मतलब क्या कह रहे थे लोग? स्रोत कुछ उदाहरण देता है जो जमीनी हकीकत दिखाते हैं। लोग लिख रहे थे, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाए बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए और अब हमसे कहा जा रहा है टेट पास करो। या सरकार हमारे अनुभव को क्यों नहीं गिनती? क्या अनुभव कोई योग्यता नहीं है? कुछ लोग सीधे एनसीटी के नियमों पर सवाल उठा रहे थे कि ये नियम नए शिक्षकों के लिए ठीक हैं, हम पर क्यों थोपे जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षकों में गुस्सा भी था और चिंता भी, बहुत ज्यादा। ऐसी भी फुसफुसाहट थी, जैसा स्रोत इशारा करता है, कि शायद मुख्य न्यायाधीश खुद इस मामले पर नजर रखेंगे। क्या ये बात सही थी? हाँ, ऐसी चर्चाएं थीं। स्रोत के मुताबिक ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि ये सिर्फ कुछ लाख शिक्षकों की नौकरी या उनकी योग्यता का सवाल नहीं है। इसका सीधा असर देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के भविष्य पर पड़ सकता है कि हम अनुभव को कितना महत्व देते हैं और मानकीकरण को कितना। ये एक बड़ा नीतिगत प्रश्न है असल में। और फिर अगली तारीख तय हुई, 24 नवंबर। ये तारीख तो अब बहुत अहम हो गई होगी। बिल्कुल, 24 नवंबर अब सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं रही। स्रोत के अनुसार ये देश भर के लाखों शिक्षकों के लिए उम्मीद और शायद आर पार की लड़ाई का प्रतीक बन गई। सबकी निगाहें अब इसी तारीख पर टिक गईं कि बड़ी बेंच क्या रुख अपनाती है, क्या होगा उस दिन। और इस तारीख से पहले शिक्षक संगठनों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। स्रोत आंदोलन के बारे में क्या बताता है? कुछ हलचल हुई? हाँ, उन्होंने कमर कस ली। दिल्ली चलो का नारा दिया गया। स्रोत में जिक्र है कि कैसे झांसी, लखनऊ, वाराणसी जैसे शहरों से, बल्कि शायद देश के अलग अलग कोनों से शिक्षक दिल्ली आने की योजना बनाने लगे। बसों, ट्रेनों, जैसे भी हो सके लोग जुटने की तैयारी में लग गए। ये दिखाता है कि उनके लिए ये कितना बड़ा मुद्दा बन चुका था। इस आंदोलन में सिर्फ तर्क नहीं, भावनाएं भी बहुत होंगी। स्रोत में किसी शिक्षक का कोई अनुभव या बयान दर्ज है, कुछ मार्मिक? हाँ, और वो बहुत मार्मिक है। स्रोत एक बुजुर्ग शिक्षक का बयान बताता है जो शायद कईयों की कहानी है। मैंने 30 साल इस देश के बच्चों को पढ़ाया, उन्हें आगे बढ़ते देखा। अब रिटायरमेंट के पास हूं और मुझसे कहा जा रहा है टेट पास करो। क्या ये मेरा अपमान नहीं? उनकी आवाज का दर्द ये बताता है कि ये सिर्फ नौकरी का नहीं, सम्मान का भी सवाल बन गया है उनके लिए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, बहुत दुखद। और क्या सिर्फ बुजुर्ग शिक्षक ही परेशान थे या युवा शिक्षकों का भी कोई नजरिया सामने आया? स्रोत एक युवा शिक्षिका के तर्कपूर्ण सवाल का भी जिक्र करता है जो इस बहस को एक और आयाम देता है। उन्होंने कहा, हम परीक्षा से नहीं डरते, हम योग्य हैं इसीलिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए ना। हाँ। जब देश चलाने वाले IAS, IPS अफसरों को या मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को सेवा में आने के बाद बार बार ऐसी योग्यता परीक्षा नहीं देनी पड़ती, तो सिर्फ हम शिक्षकों के साथ ही ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या शिक्षकों के लिए अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं? सोचने वाली बात है ये। तो घूम फिरकर हम उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं जिसे स्रोत बार बार उठा रहा है। क्या अनुभव से बढ़कर कोई परीक्षा हो सकती है? क्या सालों का तजुर्बा जिसने हजारों जिंदगियां सवारी हैं, उसे कुछ घंटों की परीक्षा से तोला जा सकता है? ये बड़ा नैतिक और व्यावहारिक सवाल है। यही इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को बड़ी बेंच को भेजने के बाद
अब सरकार और एनसीटीई पर दबाव तो बढ़ा ही है। स्रोत में विशेषज्ञों के हवाले से यह भी कहा गया है कि अब ऐसी उम्मीद बढ़ी है कि बड़ी बेंच शायद मानवीय पहलू और नीतिगत जटिलताओं को देखते हुए पुराने शिक्षकों को एक बार की राहत यानी वन टाइम एग्जेम्पशन दे सकती है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक संभावना है, अभी कुछ पक्का नहीं। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता ये बहस तो चलती रहेगी। क्या कहा जा रहा है इस बहस में? सुधार बनाम अत्याचार वाली जो बात है वो तेज हो गई है। हाँ, ये बहस अब और तेज हो गई है। सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, स्टाफ रूम में, हर जगह यही चर्चा है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्ता लाने के लिए जरूरी कदम है। दूसरी तरफ वो हैं जो इसे अनुभवी शिक्षकों पर एक तरह का अत्याचार, उनके अनुभव का अपमान मानते हैं। टेट अनिवार्यता, सुधार या अत्याचार, यह सवाल अब हवा में तैर रहा है जोरों से। और स्रोत का अंत एक बहुत ही प्रभावशाली दृश्य के साथ होता है। कैमरा मानो लाल किला पर फोकस करता है, जहां हजारों शिक्षक जमा हैं। उनके हाथों में बैनर हैं और उन पर लिखा एक नारा शायद इस पूरी लड़ाई का सार है: हम पढ़ाते हैं, हम बनाते हैं, हमें मत परखो। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये उनके काम, उनके योगदान और उनके आत्मसम्मान की पुकार है। तो आज हमने इस स्रोत के जरिए देखा कि टीईटी की अनिवार्यता का मुद्दा कितना जटिल और बहुस्तरीय है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि अनुभव, सम्मान, गुणवत्ता और शिक्षा नीति की दिशा से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। 28 अक्टूबर की सुनवाई ने फैसला भले ना दिया हो, पर मामले को बड़ी बेंच तक पहुंचाकर इसकी गंभीरता को स्थापित कर दिया है। अब सबकी नजरें 24 नवंबर पर है। सही कहा। और ये पूरा प्रकरण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी पेशे में, खासकर शिक्षण जैसे अहम क्षेत्र में, अनुभव के मूल्य और बदलते समय के साथ जरूरी मानी जाने वाली नई योग्यताओं के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये एक चुनौती है जिसका सामना हमारी शिक्षा नीति को करना होगा। ये आसान नहीं होगा। इस कहानी का अगला अध्याय 24 नवंबर को लिखा जाना है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच क्या निर्णय लेती है। क्या सालों के अनुभव को तरजीह मिलेगी या मानकीकरण और एक रूपता का तर्क भारी पड़ेगा? यह फैसला यकीनन दूरगामी परिणाम वाला हो सकता है। और अंत में एक सवाल जो इस स्रोत को पढ़ने के बाद मन में उठता है और जिस पे शायद सबको विचार करना चाहिए: हम किसी शिक्षक की असली काबिलियत को कैसे आंकें? क्या एक मानकीकृत परीक्षा ही एकमात्र या सबसे अच्छा तरीका है, या फिर कक्षा में उनका प्रदर्शन, छात्रों पर उनका प्रभाव और सालों का जो अनुभव है वो ज्यादा मायने रखता है? इस पर एक गहरी सोच विचार की जरूरत है मेरे ख्याल से।